पौड़ी जिले के रिखणीकाल क्षेत्र में एक बार फिर से बाघ ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। यहां एक व्यक्ति पर बाघ ने हमला किया, जिस पर कुदाल का सहारा लेकर किसी तरह व्यक्ति ने बाघ के चंगुल से खुद को छुड़ा तो लिया, लेकिन पूरे क्षेत्र में इसके बाद दहशत कायम है। दूसरी तरफ पौड़ी जिले के ही गडोली में एक 10 वर्षीय बालिका और तमलाक क्षेत्र में एक 40 वर्षीय व्यक्ति पर हमला करने वाले दो अलग अलग गुलदार अब भी दहशत मचा रहे हैं। गडोली क्षेत्र में गुलदार के हमले में घायल 10 वर्षीय बालिका के चेहरे, गर्दन और कमर में गुलदार ने अपने पंजे के निशान और बालिका की चुप्पी गुलदार की दहशत को बयां करने के लिए काफी है। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार की चहलकदमी लगातार ही गांव में बनी हुई है। गुलदार के हमले के बाद वन विभाग ने गांव तक पिंजरे तो पहुंचाए, लेकिन पिंजरे अभी तक नहीं लगाए गए हैं, जिसके लिए उच्च अधिकारियों के आदेश का इंतजार किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि जिलाधिकारी ने बालिका के उपचार के लिए बालिका को हायर सेंटर में निःशुल्क उपचार की बात की। वहीं बालिका को जैसे ही एम्स ऋषिकेश में उपचार के लिए पहुंचाया गया तो यहाँ अस्पताल प्रशासन आनाकानी करने लगा और बिना उपचार के ही बालिका को परिजन घर ले आए। वहीं गुलदार की बढ़ती दहशत पर ग्रामीणों का कहना है कि शायद शासन प्रशासन किसी और घटना के होने के इंतजार में है, इसलिए अभी तक पिंजरे सिर्फ शो पीस के लिए ही गांव में पहुंचाए गए हैं, जबकि गांव में गुलदार की ट्रैपिंग के लिए कैमरे भी लगाए गए हैं। जब हम यहाँ से पहले पौड़ी गए थे डीएम साहब के पास, उन्होंने हमको सीधे एम्स के लिए बोला, आपका एक खर्च लगेगा, खाली जो लगेगा तुम्हारा गाड़ी का किराया लगेगा, खाने का लगेगा, इलाज उसका फ्री होगा। वहाँ गई, उन्होंने हमको वहाँ गई, हम भाई क्यों लाई आप इस लड़की को, बोले यहाँ पर किसी लिए लाई? बल हमने कहा डीएम साहब ने भेजा, बट डीएम को क्यों नहीं लाया आप यहाँ पर, उनको लाना चाहिए था बोला आपको। फिर उन्होंने हम बाहर गए दवाई के लिए, फिर आधार कार्ड के लिए हुआ, उसका आधार कार्ड गाड़ी में छूट गया था, पर आधार कार्ड क्यों नहीं लाया? पर उन्होंने फिर पर्चा दिया बनाने के लिए, फिर उन्होंने पर्चा नहीं बनाया। फिर हमारा जब आधार कार्ड आया था फिर उन्होंने हमारा पर्चा बनाया। तो ऐसी थी कि पहले यहाँ से तो हमें गाड़ी नहीं मिली, हम चाह रहे थे कि हमें छोटी गाड़ी मिले हॉस्पिटल से, फिर छोटी गाड़ी नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से 108 मिली, वो भी आधे रास्ते तक मिली। फिर वहाँ से दूसरी एम्बुलेंस आई ऋषिकेश से, तो वो नशे में धुत था एम्बुलेंस का ड्राइवर, वो जैसे तैसे करके ले गया। वहाँ पे गए, 2 लोग पहले चले गए थे एम्बुलेंस में, 2 लोग गाड़ी में गए, तो आधार कार्ड हम लोगों के पास छोड़ गया था। आधार कार्ड के चक्कर में उन्होंने 1 घंटे रुका दिया कि भैया जब आधार कार्ड आएगा तब पर्चा बनेगा। फिर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई वहाँ पे, मतलब कोई भी सुविधा हमें नहीं मिली। जैसे डीएम साहब ने बोला था कि आप जाओ वहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, वहाँ पे हमें कोई सुविधाएं नहीं मिली, ना ही पर्चे से लेके कोई भी चीज़। उन्होंने कहा था कि हमें एक PRD वाला देंगे, नहीं हमें PRD वाला भी नहीं चाहिए था, पर ये था कि सुविधाएं देते। हमने पैसे इतने नहीं ले जा रखे थे, क्योंकि वो भी एक गरीब आदमी है, मज़दूर आदमी है, जैसे तैसे करके पैसे किए, इकट्ठे किए, मतलब 10-12 हज़ार रुपये का हमारा ये लगा लो कि बिल बैठा है। छोटा मोटा तो छोड़ो, परेशानी मतलब आप रात को 3 बजे एक इंजेक्शन मंगा रहे हो, 7:30 बजे 8 बजे उसको लगा रहे हो, तो सुबह मंगाओ 8 बजे उन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया। सारी व्यवस्थाएं चकनाचूर हो रखी हैं। हमारा गढ़वाल में एक कहावत कि सोने बिरद मिबणों पर म्याऊं को कर लो। जनता ने भाजपा को, डबल इंजन को देश और प्रदेश में पूरे बहुमत से, संपूर्ण बहुमत से जिताकर सत्ता में बिठाया है, मगर वही बात है कि सोने बिरद मिबणों पर म्याऊं को कर लो। कोई भी ये सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं। जिलाधिकारी ने घटना की गंभीरता को देखते हुए गडोली के स्कूल 10 जून तक के लिए बंद कर दिए हैं और वन विभाग को कड़े कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। जबकि रिखणीखाल में बाघ के हमलावर होने पर मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल नरेश कुमार ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद रिखणीखाल में बाघ की पकड़ के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन वन विभाग की टीम को उन्होंने लगातार गश्त करने के निर्देश दे दिए हैं। संबंध में DFO को जो मेरी तरफ से डायरेक्शंस गए हैं और SDM को जो डायरेक्शंस गए हैं, उसमें यही है कि कॉन्टीन्यूसली उस एरिया में जो गश्त बढ़ाई जानी है, प्लस पिंजरे लगाए जाने से रिलेटेड और उसकी इमेज के बेसिस पे उसका पूरा प्रोफाइलिंग करना, प्लस उस इलाके में जो भी प्रिकॉशंस हमें लेने हैं और नागरिकों को जो मदद दी जानी है वो सारी हम लोग देखेंगे। इस संबंध में मैंने DFO को ऑलरेडी निर्देशित कर दिया और वो जल्दी ही SDM और लोअर लेवल के ऑफिशियल्स के साथ में एक बैठक करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए। हाँ, उसमें हमारे अधिकारियों ने भी वहाँ दौरा किया था पीछे, और अभी भी उन पे हमने वो चौकसी बनाई हुई है। अभी DFO से मेरी बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि उसमें हमारी गश्त भी जारी है और उनकी बात भी CWLW साहब से भी चल रही है। उसमें शायद ऊपर से कोई अनुमति आएगी, उसके अकॉर्डिंगली हम काम करें। गुलदार और बाघ की दहशत की रोकथाम के लिए अगर जल्द कोई ठोस कदम न उठाए गए तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं।